नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं काव्या रिसोर्ट में। आपको बता दें, हमारे साथ शामली जनपद से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। उनसे बात करेंगे आखिर समाजवादी पार्टी का गठन कैसे हुआ था और क्या है आगे की रणनीति। और आपको बता दें, महंगाई को लेकर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर शामली से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वो क्या नाम है आपका? शेर सिंह राणा। राणा जी, आज आप इटावा आए हैं, काव्या रिसोर्ट में आए हैं। आपको कैसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपकी जो समाजवादी पार्टी सरकार है वो हरा पाई? हाँ बिल्कुल, भाजपा की तानाशाही रवैये से यहाँ का आम जन नागरिक त्रस्त हैं, नौजवान त्रस्त हैं, छात्र त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं, किसानों की हत्याएं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा ने एक वॉक ओवर दे दिया है समाजवादी पार्टी को। हम ये कहेंगे, ये भी कह सकते हैं कि भाजपा से त्रस्त होकर, भाजपा से আহিत होकर ही लोग समाजवादी की ओर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं समाजवादी पार्टी? 350 पार। 350 जी शिवपाल के साथ क्या गठबंधन होगा? हाँ बिल्कुल, कल अध्यक्ष जी ने कहा है, उनका पारिवारिक समझौता हो चुका है और गठबंधन भी तय है। सुनने में ये भी आया कि शामली जनपद के कोई विधानसभा है जहाँ से आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। जी, थाना भवन विधानसभा है, थाना भवन से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। यानी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप जीतते हैं तो आप अपनी विधानसभा में क्या क्या विकास करें? आम जन की जो समस्या हैं, अब सबसे मेन समस्या हमारे थाना भवन में शिक्षा और स्वास्थ्य है। आज कोरोना काल में जिस तरीके से पूरा देश, पूरा प्रदेश का आम नागरिक त्रस्त हुआ है, पिसा है, उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी डेंगू का प्रकोप है, लेकिन शामली के अंदर, शामली जनपद के अंदर कोई लैब इस तरह की सरकारी नहीं है ताकि जो ब्लड वहाँ के नागरिकों को मिल सके। महंगाई को लेकर क्या क्या सरकार से क्या मांग है? अब की बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। बिल्कुल। महंगाई की मार किसको होनी चाहिए? मोदी को होनी चाहिए। तो जो हमारी सरकार आ रही है, समाजवादी की सरकार आ रही है, मेन जो है महंगाई के कारण आएगी। यानी कि आपका समाजवादी पार्टी का मुद्दा महंगाई को लेकर होगा, रोजगार को लेकर होगा, नौजवान को लेकर होगा, शिक्षा को लेकर होगा, स्वास्थ्य को लेकर होगा, भ्रष्टाचार को लेकर होगा, गन्ना भुगतान को लेकर होगा, बिजली बढ़ोतरी मूल्य को लेकर होगा, किसानों की समस्याओं से संबंधित। लेकिन मोदी सरकार ने तो दीपावली पर पेट्रोल और डीजल सस्ता ही किया है, 5-10 रुपए। भैया बढ़ाया कितना है? शायद 58-60% बढ़ाया है, और 5 रुपए कम करके मोदी जी ये तोहफा देना चाहते हैं। हिंदुस्तान 35 देशों को 35 रुपए 40 रुपए पेट्रोल डीजल दे रहा है। मोदी जी, मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, आपने देश के नागरिकों को क्या दिया? जिस देश ने, जिस प्रदेश ने हर हर मोदी, घर घर मोदी किया, आपने उसको क्या दिया? ये तोहफा है। आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए अगर जो इसको बड़ा तोहफा कह रहे हैं। और उन अनभक्तों को साथ साथ में कहना चाहूँगा, जो अनभक्त इसको बड़ा एक अच्छा पहल बता रहे हैं कि मोदी जी ने 5 रुपए 10 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, बहुत गलत बात है। आम नागरिक जहाँ भी गए, हर पेट्रोल पंप पर, हर गांव में मोदी जी का कटआउट नजर आते थे। कहाँ है आज? मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी एक बार महंगाई की मार का भी कटआउट लगा दीजिए, सच्चाई से इस देश की जनता को अवगत कराइए। आप क्या कर रहे हैं? उद्योगपतियों को आप भरने का काम कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आपने बिजली बेच दिया, रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, लाल किला बेच दिया, और क्या क्या बेचोगे? लोगों का जमीर बेचना आपके उसमें रह रहा है, आपने अपना जमीर बेच चुके हैं। अच्छा, मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या वाकई में महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा? हाँ बिल्कुल। जो राज्य सरकार के अंतर्गत टैक्स आते हैं, राज्य अपना टैक्स हटा सकते हैं। योगी जी इसको कम कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर की स्थिति देख लीजिएगा, जहाँ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बिजली का वहाँ पर देखिएगा, हरियाणा में बिजली का देखिएगा, पंजाब में बिजली का देखिएगा। जहाँ से किसान को लाभ मिल सकता होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। लेकिन योगी सरकार तो ये कह रही है कि अत्याचार कम हुआ है, दबंगई कम हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी सरकार जो कह रही है वो गलत कह रही है। 100 डायल अगर जो ना होता तो एक क्राइम कंट्रोल ना होता। 100 डायल
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की देन रही। उसका नाम बदलने का जरूर उन्होंने काम किया, 112 नंबर कर दिया। नाम इतिहास चोर अगर जो कहेंगे तो हम योगी जी को इतिहास चोर कहेंगे। यानी इतिहासों के जो नाम बदले, बिल्कुल, शहरों के नाम बदले हैं, विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ। 108 नंबर 102 नंबर एम्बुलेंस सेवा जो है, कितना आपने उसके लिए बजट पास किया, कहाँ खड़ी है? किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइएगा, उनमें घास खड़ा है 108 नंबर 102 नंबर पर। थोड़ा चलते चलते भी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, मान लीजिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो महंगाई का मुद्दा लेकर आगे बढ़े हैं, रथ यात्रा निकाली जा रही है, शिवपाल ने भी निकाली है अलग अलग और अखिलेश यादव भी निकाल रहे हैं, क्या लगता है आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों का वोट बढ़ जाएगा? नहीं नहीं, दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मिशन दोनों का एक है, मिशन 2022, और भाजपा की मार से इस क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बचाने का मुद्दा है। सबका अहम एक है, टारगेट सबका एक है। लेकिन ये लोग कब एक होंगे? कोई विचार हो, कोई नेताजी से आपको यानी कि सूचना आई हो या कार पार्टी की तरफ से मिला हो कि कब एक होने की संभावना? संभावित नेताजी के जन्मदिन पर कान सिंह के जन्म जी, आपको लगता है कि एक हो जाएंगे परिवार, बिल्कुल एक हो जाएंगे, मिलके चुनाव लड़ा जाए? मिलकर चुनाव लड़े जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी? ना ना, इस बार इस तरह का नहीं होगा। जो पिछली बार भूल कर चुके हैं वो इस बार नहीं होगा। कई बार ये भी देखा गया है कि शिवपाल ने कई बार हाथ बढ़ाया है, लेकिन अखिलेश की तरफ से उसको एक्सेप्ट नहीं, वो उनका अपना चाचा भतीजे का मामला है। ऐसा नहीं, अध्यक्ष जी भी सम्मान करते हैं, लेकिन चुनावी पैंतरे हैं उन दोनों लोगों के, और उनका पारिवारिक मामला है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, कहीं ऐसा भी सुनन में आता है जैसे शिवपाल से ज़्यादा नेताजी अखिलेश यादव को पसंद करते हैं? बिल्कुल संभावित होगा भाई, उनके बेटे हैं, शिवपाल जी उनके भाई हैं। जो भाई का कदर उनके हृदय में होनी चाहिए वो भाई के प्रति है। पिछले 2017 में किस प्रकार से शिवपाल जी के साथ रहे, उसके बाद में किस प्रकार से बेटे को आशीर्वाद दिया। भाई बेटे भी उनका है, भाई भी उनका है, वो नेताजी का अपना मामला है। यानी समाजवादी पार्टी जीतती है, अखिलेश कई बार कह चुके हैं कि कैबिनेट मंत्री बना दिए। बिल्कुल, शिवपाल जी का सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल भी कहा है, उनका सम्मान सर्वोपरि रहेगा, उससे कोई दो राय नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए बताया कि अगर अखिलेश की सरकार बनती है तो वाकई में महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा। कैमरामैन अनुरुद्ध भदौरिया के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा। नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं काव्या रिसोर्ट में। आपको बता दें, हमारे साथ शामली जनपद से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शामिल होंगे, उनसे बात करेंगे आखिर समाजवादी पार्टी का गठन कैसे हुआ था और क्या है आगे की रणनीति। और आपको बता दें, महंगाई को लेकर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर शामली से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वो क्या नाम है आपका? शेर सिंह राणा। राणा जी, आज आप इटावा आए हैं, काव्या रिसोर्ट में आए हैं, आपको कैसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपकी जो समाजवादी पार्टी सरकार है वो हरा पाई? हाँ बिल्कुल, भाजपा की तानाशाही रवैये से यहाँ का आम जन नागरिक त्रस्त हैं, नौजवान त्रस्त हैं, छात्र त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं, किसानों की हत्याएं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा ने एक वॉक ओवर दे दिया है समाजवादी पार्टी को। हम ये कहेंगे, ये भी कह सकते हैं कि भाजपा से त्रस्त होकर, भाजपा से আহিत होकर ही लोग समाजवादी की ओर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं समाजवादी पार्टी? 350 पार। 350 जी, शिवपाल के साथ क्या गठबंधन होगा? हाँ बिल्कुल, कल अध्यक्ष जी ने कहा है, उनका पारिवारिक समझौता हो चुका है और गठबंधन भी तय है। सुनन में ये भी आया कि शामली जनपद के कोई विधानसभा है जहाँ से आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं? जी, थाना भवन विधानसभा है, थाना भवन से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। यानी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप जीतते हैं तो आप अपनी विधानसभा में क्या क्या विकास करें? आम जन की जो समस्या हैं, अब सबसे मेन समस्या हमारे थाना भवन में शिक्षा और स्वास्थ्य है। आज कोरोना काल में जिस तरीके से पूरा देश, पूरा प्रदेश का आम नागरिक त्रस्त हुआ है, पिसा है, उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी डेंगू का प्रकोप है, लेकिन शामली के अंदर, शामली जनपद के अंदर कोई लैब इस तरह की सरकारी नहीं है ताकि जो ब्लड वहाँ के नागरिकों को मिल सके। महंगाई को लेकर क्या क्या सरकार से क्या मांग रहे हैं?
अब की बार मोदी सरकार। फिर से मोदी सरकार। बिल्कुल। महंगाई की मार किसको होनी चाहिए? मोदी को होनी चाहिए। तो जो हमारी सरकार आ रही है, समाजवादी की सरकार आ रही है, मेन जो है महंगाई के कारण आएगी। यानी कि आपका समाजवादी पार्टी का मुद्दा महंगाई को लेकर होगा, रोजगार को लेकर होगा, नौजवान को लेकर होगा, शिक्षा को लेकर होगा, स्वास्थ्य को लेकर होगा, भ्रष्टाचार को लेकर होगा, गन्ना भुगतान को लेकर होगा, बिजली बढ़ोतरी मूल्य को लेकर होगा, किसानों की समस्याओं से संबंधित। लेकिन मोदी सरकार ने तो दीपावली पर पेट्रोल और डीजल सस्ता ही किया है 5-10 रुपए। भैया बढ़ाया कितना है? शायद 58-60% बढ़ाया है, और 5 रुपए कम करके मोदी जी ये तोहफा देना चाहते हैं। हिंदुस्तान 35 देशों को 35 रुपए 40 रुपए पेट्रोल डीजल दे रहा है। मोदी जी, मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, आपने देश के नागरिकों को क्या दिया? जिस देश ने, जिस प्रदेश ने हर हर मोदी घर घर मोदी किया, आपने उसको क्या दिया? ये तोहफा है। आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए अगर जो इसको बड़ा तोहफा कह रहे हैं। और उन अनभक्तों को साथ साथ में कहना चाहूँगा, जो अनभक्त इसको बड़ा एक अच्छा पहल बता रहे हैं कि मोदी जी ने 5 रुपए 10 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, बहुत गलत बात है। आम नागरिक जहाँ भी गए, हर पेट्रोल पंप पर, हर गांव में मोदी जी का कटआउट नजर आते थे। कहाँ हैं आज? मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी एक बार महंगाई की मार का भी कटआउट लगा दीजिए, सच्चाई से इस देश की जनता को अवगत कराइए। आप क्या कर रहे हैं? उद्योगपतियों को आप भरने का काम कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आपने बिजली बेच दिया, रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, लाल किला बेच दिया, और क्या क्या बेचोगे? लोगों का जमीर बेचना आपके उसमें रह रहा है, आपने अपना जमीर बेच चुके हैं। अच्छा, मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या वाकई में महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा? हाँ बिल्कुल। जो राज्य सरकार के अंतर्गत टैक्स आते हैं, राज्य अपना टैक्स हटा सकते हैं। योगी जी इसको कम कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर की स्थिति देख लीजिएगा, जहाँ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बिजली का वहाँ पर देखिएगा, हरियाणा में बिजली का देखिएगा, पंजाब में बिजली का देखिएगा। जहाँ से किसान को लाभ मिल सकता होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। लेकिन योगी सरकार तो ये कह रही है कि अत्याचार कम हुआ है, दबंगई कम हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी सरकार जो कह रही है वो गलत कह रही है। 100 डायल अगर जो ना होता तो क्राइम कंट्रोल ना होता। 100 डायल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की देन रही। उसका नाम बदलने का जरूर उन्होंने काम किया, 112 नंबर कर दिया। नाम इतिहास चोर अगर जो कहेंगे तो हम योगी जी को इतिहास चोर कहेंगे। यानी इतिहासों के जो नाम बदले, बिल्कुल, शहरों के नाम बदले हैं, विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ। 108 नंबर 102 नंबर एम्बुलेंस सेवा जो है, कितना आपने उसके लिए बजट पास किया? कहाँ खड़ी है? किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइएगा, उनमें घास खड़ा है 108 नंबर 102 नंबर पर। थोड़ा चलते चलते भी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, मान लीजिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो महंगाई का मुद्दा लेकर आगे बढ़े हैं, रथ यात्रा निकाली जा रही है, शिवपाल ने भी निकाली है अलग अलग, और अखिलेश यादव भी निकाल रहे हैं। क्या लगता है आपको, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों का वोट बढ़ जाएगा? नहीं, दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मिशन दोनों का एक है, मिशन 2022, और भाजपा की मार से इस क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बचाने का मुद्दा है। सबका अहम एक है, टारगेट सबका एक है। लेकिन ये लोग कब एक होंगे? कोई विचार हो, कोई नेताजी से आपको यानी कि सूचना आई हो या पार्टी की तरफ से मिला हो कि कब एक होने की संभावना? संभावित नेताजी के जन्मदिन पर। मुलायम सिंह के जन्मदिन जी। आपको लगता है कि एक हो जाएंगे परिवार? बिल्कुल एक हो जाएंगे, मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा? मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी? ना, इस बार इस तरह का नहीं होगा। जो पिछली बार भूल कर चुके हैं वो इस बार नहीं होगा। कई बार ये भी देखा गया है कि शिवपाल ने कई बार हाथ बढ़ाया है, लेकिन अखिलेश की तरफ से उसको एक्सेप्ट नहीं, वो उनका अपना चाचा भतीजे का मामला है। ऐसा नहीं, अध्यक्ष जी भी सम्मान करते हैं, लेकिन चुनावी पैंतरे हैं उन दोनों लोगों के, और उनका पारिवारिक मामला है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, कहीं ऐसा भी सुनन में आता है जैसे शिवपाल से ज़्यादा नेताजी अखिलेश यादव को पसंद करते हैं? बिल्कुल
संभावित होगा भाई। उनके बेटे हैं, शिवपाल जी उनके भाई हैं। जो भाई का कदर उनके हृदय में होनी चाहिए वो भाई के प्रति है। पिछले 2017 में किस प्रकार से शिवपाल जी के साथ रहे, उसके बाद में किस प्रकार से बेटे को आशीर्वाद दिया। भाई बेटे भी उनका है, भाई भी उनका है, वो नेताजी का अपना मामला है। यानी समाजवादी पार्टी जीतती है, अखिलेश कई बार कह चुके हैं कि कैबिनेट मंत्री बना दिए। बिल्कुल, शिवपाल जी का सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल भी कहा है, उनका सम्मान सर्वोपरि रहेगा, उससे कोई दो राय नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए बताया कि अगर अखिलेश की सरकार बनती है तो वाकई में महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा। कैमरामैन अनुरुद्ध भदौरिया के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा। नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं काव्य रिसोर्ट में। आपको बता दें, हमारे साथ शामली जनपद से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शामिल होंगे, उनसे बात करेंगे आखिर समाजवादी पार्टी का गठन कैसे हुआ था और क्या है आगे की रणनीति। और आपको बता दें, महंगाई को लेकर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर शामली से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वो क्या नाम है आपका? शेर सिंह राणा। राणा जी, आज आप इटावा आए हैं, काव्य रिसोर्ट में आए हैं। आपको कैसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपकी जो समाजवादी पार्टी सरकार है वो हरा पाई? हाँ बिल्कुल, भाजपा की तानाशाही रवैये से यहाँ का आम जन नागरिक त्रस्त हैं, नौजवान त्रस्त हैं, छात्र त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं, किसानों की हत्याएं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा ने एक कौवा और दे दिया है समाजवादी पार्टी को। हम ये कहेंगे, ये भी कह सकते हैं कि भाजपा से त्रस्त होकर, भाजपा से আহিत होकर ही लोग समाजवादी की ओर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं समाजवादी पार्टी? 350 पार। 350 जी। शिवपाल के साथ क्या गठबंधन होगा? हाँ बिल्कुल, कल अध्यक्ष जी ने कहा है, उनका पारिवारिक समझौता हो चुका है और गठबंधन भी तय है। सुनन में ये भी आया कि शामली जनपद के कोई विधानसभा है जहाँ से आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। जी, थाना भवन विधानसभा है, थाना भवन से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। यानी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप जीतते हैं तो आप अपनी विधानसभा में क्या क्या विकास करें? आम जन की जो समस्या हैं, अब सबसे मेन समस्या हमारे थाना भवन में शिक्षा और स्वास्थ्य है। आज कोरोना काल में जिस तरीके से पूरा देश, पूरा प्रदेश का आम नागरिक त्रस्त हुआ है, पिसा है, उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी डेंगू का प्रकोप है, लेकिन शामली के अंदर, शामली जनपद के अंदर कोई लैब इस तरह की सरकारी नहीं है ताकि जो ब्लड वहाँ के नागरिकों को मिल सके। महंगाई को लेकर क्या सरकार से क्या मांग रहे हैं? अब की बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। बिल्कुल, महंगाई की मार किसको होनी चाहिए? मोदी को होनी चाहिए। तो जो हमारी सरकार आ रही है, समाजवादी की सरकार आ रही है, मेन जो है महंगाई के कारण आएगी। यानी कि आपका समाजवादी पार्टी का मुद्दा महंगाई को लेकर होगा, रोजगार को लेकर होगा, नौजवान को लेकर होगा, शिक्षा को लेकर होगा, स्वास्थ्य को लेकर होगा, भ्रष्टाचार को लेकर होगा, गन्ना भुगतान को लेकर होगा, बिजली बढ़ोतरी मूल्य को लेकर होगा, किसानों की समस्याओं से संबंधित। लेकिन मोदी सरकार ने तो दीपावली पर पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है 5-10 रुपए। भैया बढ़ाया कितना है? शायद 58-60% बढ़ाया है, और 5 रुपए कम करके मोदी जी ये तोहफा देना चाहते हैं। हिंदुस्तान 35 देशों को 35 रुपए 40 रुपए पेट्रोल डीजल दे रहा है। मोदी जी, मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, आपने देश के नागरिकों को क्या दिया? जिस देश ने, जिस प्रदेश ने हर हर मोदी, घर घर मोदी किया, आपने उसको क्या दिया? ये तोहफा है। आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए अगर जो इसको बड़ा तोहफा कह रहे हैं। और उन अनभक्तों को साथ साथ में कहना चाहूँगा, जो अनभक्त इसको बड़ा एक अच्छा पहल बता रहे हैं कि मोदी जी ने 5 रुपए 10 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, बहुत गलत बात है। आम नागरिक जहाँ भी गए, हर पेट्रोल पंप पर, हर गांव में मोदी जी का कटआउट नजर आते थे। कहाँ है आज? मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी एक बार महंगाई की मार का भी कटआउट लगा दीजिए, सच्चाई से इस देश की जनता को अवगत कराइए। आप क्या कर रहे हैं? उद्योगपतियों को आप भरने का काम कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आपने बिजली बेच दिया, रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, लाल किला बेच दिया, और क्या क्या बेचोगे?
लोगों का ज़मीर बेचना आपके उसमें रह रहा है, आपने अपना ज़मीर बेच चुके हैं। अच्छा, मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या वाकई में महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जो राज्य सरकार के अंतर्गत टैक्स आते हैं, राज्य अपना टैक्स हटा सकते हैं। योगी जी इसको कम कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर की स्थिति देख लीजिएगा, जहाँ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बिजली का वहाँ पर देखिएगा, हरियाणा में बिजली का देखिएगा, पंजाब में बिजली का देखिएगा। जहाँ से किसान को लाभ मिल सकता होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। लेकिन योगी सरकार तो ये कह रही है कि अत्याचार कम हुआ है, दबंगई कम हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी सरकार जो कह रही है वो गलत कह रही है। 100 डायल अगर जो ना होता तो क्राइम कंट्रोल ना होता। 100 डायल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की देन रही। उसका नाम बदलने का जरूर उन्होंने काम किया, 112 नंबर कर दिया। नाम इतिहास चोर अगर जो कहेंगे तो हम योगी जी को इतिहास चोर कहेंगे। यानी इतिहासों के जो नाम बदले, बिल्कुल, शहरों के नाम बदले हैं, विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ। 108 नंबर 102 नंबर एम्बुलेंस सेवा जो है, कितना आपने उसके लिए बजट पास किया, कहाँ खड़ी है? किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइएगा, उनमें घास खड़ा है 108 नंबर 102 नंबर पर। थोड़ा चलते चलते भी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, मान लीजिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो महंगाई का मुद्दा लेकर आगे बढ़े हैं, रथ यात्रा निकाली जा रही है, शिवपाल ने भी निकाली है अलग अलग और अखिलेश यादव भी निकाल रहे हैं। क्या लगता है आपको, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों का वोट बढ़ जाएगा? नहीं नहीं, दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मिशन दोनों का एक है, मिशन 2022, और भाजपा की मार से इस क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बचाने का मुद्दा है। सबका अहम एक है, टारगेट सबका एक है। लेकिन ये लोग कब एक होंगे? कोई विचार हो, कोई नेताजी से आपको यानी कि सूचना आई हो या कार पार्टी की तरफ से मिला हो कि कब एक होने की संभावना? संभावित नेताजी के जन्मदिन पर। मुलायम सिंह के जन्मदिन जी, आपको लगता है कि एक हो जाएंगे परिवार, बिल्कुल एक हो जाएंगे, मिलकर चुनाव लड़ा जाए? मिलकर चुनाव लड़े जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी? ना ना, इस बार इस तरह का नहीं होगा। जो पिछली बार भूल कर चुके हैं वो इस बार नहीं होगा। कई बार ये भी देखा गया है कि शिवपाल ने कई बार हाथ बढ़ाया है, लेकिन अखिलेश की तरफ से उसको एक्सेप्ट नहीं, वो उनका अपना चाचा भतीजे का मामला है। ऐसा नहीं, अध्यक्ष जी भी सम्मान करते हैं, लेकिन चुनावी पैंतरे हैं उन दोनों लोगों के, और उनका पारिवारिक मामला है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, कहीं ऐसा भी सुनन में आता है जैसे शिवपाल से ज़्यादा नेताजी अखिलेश यादव को पसंद करते हैं? बिल्कुल संभावित होगा भाई, उनके बेटे हैं, शिवपाल जी उनके भाई हैं। जो भाई का कदर उनके हृदय में होनी चाहिए वो भाई के प्रति है। पिछले 2017 में किस प्रकार से शिवपाल जी के साथ रहे, उसके बाद में किस प्रकार से बेटे को आशीर्वाद दिया। भाई बेटे भी उनका है, भाई भी उनका है, वो नेताजी का अपना मामला है। यानी समाजवादी पार्टी जीतती है, अखिलेश कई बार कह चुके हैं कि कैबिनेट मंत्री बना दिए। बिल्कुल, शिवपाल जी का सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल भी कहा है, उनका सम्मान सर्वोपरि रहेगा, उससे कोई दो राय नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए बताया कि अगर अखिलेश की सरकार बनती है तो वाकई में महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा। कैमरामैन अनुरुद्ध भदौरिया के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। इस समय हम आ पहुंचे हैं महवा विकास खंड के अंतर्गत बहेड़ा पार्क में। ये एक ऐसा पार्क है जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का आना लगा रहता है। चाहे अगर सुबह की बात कर ली जाए, सुबह से शाम तक हजारों लोग आते हैं और इसकी जो सुंदरता है उसका वर्णन करते हुए शायद नहीं थकते हैं। ऐसे व्यक्ति ने इस पार्क का निर्माण कराया है, वो हमारे साथ में मौजूद हैं, विजय प्रताप सिंह सेंगर, जो किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने बहुत छोटे से बिजनेस की शुरुआत की थी, आज ये इनका बिजनेस बहुत अच्छा है। आज इन्होंने क्षेत्र में ऐसा काम कराया है ताकि लोग इन्हें याद रखते हैं और हमेशा हमें लगता है कि दिन में कई बार याद करते होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत टीवी में। थैंक यू। क्या कहेंगे आप, आपने कैसे ये तय किया था कि आप पहले समाज सेवी थे, आपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कराए थे, और इसके बाद आपके दिमाग में ये कैसे आया कि आप जनप्रतिनिधि बन के भी जनता के सामने जाएंगे और जनता की जनप्रतिनिधि बन के फिर जनता की सेवा करेंगे? सन 2000 से हम सेवा कर रहे हैं जनता की जी। और गांव में हमने देखा कि ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं। कुछ लोगों से हमने बात की
तो लोगों ने बताया कि हमें ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है। तो मेरे मन में आया कि एक छोटा सा पार्क डेवलप किया जाए जिससे लोगों को राहत मिले और लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो ये हमने कदम बहुत अच्छा उठाया। तो हम लोग पुलिस के पास जाते हैं और इनकी जो ड्यूटी होती है वो 24 घंटे की होती है। तो हमें लगा कि ये बिल्कुल आराम नहीं कर पाते हैं। जब हम चौकी पे गए तो देखा कि बहुत बुरा हाल था और ना बाउंड्री थी ना गेट था और उनको लेटने के लिए बहुत तकलीफ़ होती थी। तो मैंने देखा कि यहाँ चौकी पे लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है। तो हमारे मन में आया कि इसको जो है डेवलप किया जाए चौकी को, और जिससे कि हमारे जो देख रेख करने वाले समाज को है ये अपने इसी चौकी में रहें और समाज की रक्षा कर सकें। तो हमने इसका निर्माण करवाया। वहाँ देखा कि लोग बहुत परेशान थे, सब्जी मार्केट नहीं, और हमारी जो बहनें और जो बेटियां थीं तो वो कहीं भी नहीं जा पाती थी और सब्जी के लिए हमें कम से कम 9-10 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो यहाँ कोई आसपास कोई मार्केट नहीं था, महेबा का था। तो हमने और कामिल साहब ने एक विचार किया कि क्यों नहीं यहाँ बाज़ार लगाया जाए। तो बाज़ार के लिए हम लोगों ने सबसे राय ली और इसको जो है शुरुआत की, और अभी वो चल रहा है, लेकिन अभी डेवलप करने में हमें टाइम लगेगा और आगे भी कोशिश करेंगे कि ये चलता रहे। अच्छा, आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बहुत अच्छा भाग लिया है, बहुत अच्छे काम किए हैं, कराए। हाँ जी, ये तो करते रहते हैं। जैसे कहीं भागवत होती है जी या कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम होता है तो हम उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जी। अच्छा, आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कहाँ से करी थी? मतलब हमने सुना है कि आप यहाँ पढ़ते थे, आपकी स्थिति जो थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। यहाँ के लोग बताते थे ये आप किसी से 100 रुपये उधार लेकर भी यहाँ से गए थे, और इसके बाद में आपने शायद हमें लगता है कि इतना महंगा पार्क आपने तमाम यहाँ लाखों रुपए का काम कराया होगा, करोड़ों रुपए का काम कराया होगा क्षेत्र में। तो आपने ये कैसे शुरुआत करी थी? आप 100 रुपये लेके यहाँ से गए थे और फिर कैसे आपने शुरुआत करी थी? हमारा जो फैमिली थी वो धार्मिक थी और शुरू से ही मेहनत पे हमने विश्वास किया है। जब यहाँ से गए हम तो हमने वहाँ जाके बहुत मेहनत की और मेहनत के बाद हम सफल। क्या काम किया था जाके हमारे दर्शकों को? हमने वहाँ ट्रांसपोर्ट का काम किया और पहले नौकरी की, उसके बाद फिर बिजनेस में आए और उसके बाद हम सफल हुए और सफल होते ही फिर हमने समाज की सेवा शुरू की और आज भी चल रही है। अच्छा, सुना है कि सर्दियों में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको जैसे रजाई है, कंबल है, कपड़े हैं, नहीं ले पाते हैं, तो आपने जाके घर घर जाके मदद भी करी है? ये तो हर वर्ग के इंसान को करना चाहिए, जितना हो, पैसे हो पैसे से मदद करना चाहिए और शरीर से हो शरीर से भी मदद करना चाहिए। जैसे गरीब लोगों को है या ज़रूरतमंद को है हॉस्पिटल पहुंचाएं, और अगर हम 10 कंबल ना दे सकें तो 2 ही दें, लेकिन सेवा जरूर करें। कितने लोगों को आपने समथिंग बांटा होगा? जरूरतमंद कम से कम 1000 लोगों को हम कंबल दे चुके हैं। चलिए, अब कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं, वो भी चलते चलते। राजनीति की अगर बात करी जाए तो हमें लगता है कि जनसत्ता दल से आपका जो है वो संबंध बहुत अच्छा हो गया है। राजा भैया भी यहाँ आ चुके हैं, आपके साथ खड़े होकर फोटो, आप भी खड़े होकर फोटो करा रहे थे। हमें लगता था सारी जो व्यवस्थाएं थी वो आपकी ही तरफ से थी। तो क्या उम्मीद है कि सदर से चुनाव लड़ने का इरादा है, क्या है? हाँ जी, बिल्कुल है। और समाज में क्या है, कोई जब चुन के आता है विधायक तो उस समय तो चुनाव के पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। समाज के प्रति लगाव इतना नहीं रहता और इसके लिए मैंने सोचा कि राजनीति में मुझे आना चाहिए, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूं। और जनसत्ता दल की बात है तो हमारे आदरणीय राजा भैया ने मुझे बुलाया है, अगर हमें टिकट दिया तो मैं जरूर लड़ूंगा पार्टी से। नहीं तो ये अभी टिकट कंफर्म नहीं है, ये पक्की बात है, हमें सुनने को मिल रहा है कि नहीं, उन्होंने बुलाया है, अभी कंफर्म तो नहीं है लेकिन बुलाया है तो मैं जाऊंगा जी। अगर जैसे आप विधायक बनते हैं जनसत्ता दल से तो ऐसा क्या काम कराएंगे ताकि क्षेत्र की जनता है वो आपकी सराहना करे? जनता की सेवा करूंगा। जहां हॉस्पिटल नहीं है वो हॉस्पिटल बनवाएंगे, जहां रोड नहीं है रोड बनवाएंगे,
और गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूँ। अच्छा, आपने देखा है कि इटावा में सबसे ज्यादा समस्या किसकी है? अगर आप जनप्रतिनिधि मान लीजिए आप विधायक जी हो गए, सदर के विधायक हो गए, तो इटावा में सबसे आपने देखा भी होगा, घूमे भी होंगे, आप जन प्रतिनिधि हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, आपने देखा होगा मेन समस्याएं क्या क्या हैं अपने इटावा में? मेन समस्याएं तो कुछ पानी की भी आ रही हैं और बिजली की भी समस्याएं हैं और कुछ रोडों की भी समस्याएं हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी समस्याएं सबकी आ रही हैं। और मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो जो निचला वर्ग है, गरीब लोग हैं, उनके लिए समस्याएं हैं कि आने जाने में तकलीफ हो रही है, कुछ फीस नहीं भर पा रहे हैं पेरेंट्स, और कुछ बीमारी के चलते उनको इलाज नहीं मिल रहा है। तो ये सारी समस्याएं सुन के और हम इसका निवारण करेंगे। जी, हमारे साथ में ये जो आप देख सकते हैं विजय प्रताप सिंह सेंगर हैं, जो कि पहले ये समाज सेवी हुआ करते थे, फिर ये प्रधान संघ के प्रधान बने बहेड़ा के। और बहेड़ा जो गांव है वो बहुत ही फेमस गांव है और पहले कम फेमस था, अब इन्होंने अपने जब से ये समाज सेवी बने हैं तब से इन्होंने कुछ ज़्यादा ही फेमस कर दिया है। हर्बल पार्क का निर्माण कराया। हर्बल पार्क का निर्माण कराने पर यहाँ पर हमें लगता है कि हजारों लोग डेली यहाँ आते हैं और इस पार्क का जो है वो आनंद उठाते हैं। रोजगार भी चलिए, मिला। अगर बात करी जाए जनसत्ता दल की, तो जनसत्ता दल में हमें लगता है सदर पर और भी लोग हैं आपकी दौड़ में। क्या कहेंगे कि आपका टिकट हो सकता है या उनका हो सकता है? क्या उम्मीद है? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो उनको अच्छा लगेगा, जो कौन सेवा कर सकता है अच्छी, तो इस बारे में जो है पार्टी ही निर्णय लेगी। अच्छा, चलिए अब बात कर लेते हैं पार्क की। ये तो पार्क बना है इस साइड। मैं अपने सहयोग से कहूँगा, ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये जो तालाब जो है, हमें सुनने को मिला है कि यहाँ पर कभी आपका ये प्लान बताया जा रहा है, यहाँ की जनता बता रही है कि आपके द्वारा यहाँ पर एक नाव भी डलवाई जाएगी ताकि जो लोग हैं वो इसका भी लुत्फ उठा सके। जैसे लोग कश्मीर में जाते हैं, कश्मीर में जो वो बना है उसमें लोग नाव का लुत्फ उठाते हैं, तो क्या ऐसी बनवा देंगे क्या आप? हाँ जी, ये तालाब में नाव पड़ेगी और इसका सौंदर्यीकरण होना है। और पार्क के साथ तालाब में जो सौंदर्यीकरण होगा वो बहुत ही अच्छा लुक आएगा और मुझे लगता है कि बाहर से भी लोग आने। चलिए, दीपावली आ गई है और दीपावली में भारत टीवी की तरफ से क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर स्वस्थ रहेंगे तो सारे काम कर सकेंगे, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ में ये जो थे विजय प्रताप सिंह सेंगर, इन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं, कुछ राजनीति से जुड़ी हुई बात करी हैं, कुछ अपने जहाँ से इन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी थी 100 रुपये लेकर ये गए थे और इन्होंने आज बहुत बड़े आदमी बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, इनका तमाम ट्रांसपोर्ट का काम है, बहुत सारा ऐसा काम है। लेकिन ये एक ऐसे अलग समाज सेवी हैं जो जनता के हित में हमेशा आगे आते हैं। अभी सर्दी आ रही है, इन्होंने कई सर्दियों में लोगों को, गरीब लोगों को कंबल वितरित कराए हैं। जहाँ लोग अभी दिवाली है। अच्छा, दिवाली पे क्या करेंगे आप, हमें ये बताइए, क्योंकि कुछ लोग गरीब लोग ऐसे जो मिठाई नहीं ले सकते, उनके लिए क्या करेंगे आप? मिठाई नहीं ले सकते हैं तो और भी देने के लिए बहुत सी चीजें हैं। आपने पहले मदद करी है ना ऐसे लोगों फ्रूट की? हैं, कंबल हैं, हाँ। और भी हैं, कपड़े हैं, तो हम इसके द्वारा हम हेल्प कर सकते हैं उनकी। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ में जो थे विजय प्रताप सिंह सेंगर ने तमाम जानकारी दी है, बताया है कि अभी दिवाली है और दिवाली पर ऐसे भी लोग हैं जो मिठाई नहीं खरीद पाते हैं, कपड़े नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए ये हमेशा आगे आए हैं। अपने सहयोगी असलम के साथ इटावा जनपद का सबसे प्रसिद्ध द पिज्जा हब अब आपके शहर बकेवर में 3 साल से उपलब्ध। हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है और हमारे यहाँ कुशलता कारीगरों के द्वारा ऑर्डर को तैयार किया जाता है। प्रोपराइटर कुलदीप। सुनील कुमार राठौर निवासी लखना जिला इटावा की तरफ से दशहरा व भैया दूज व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
साईनाथ हॉस्पिटल मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अवधेश यादव की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मैं डॉक्टर अवधेश सिंह यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर साईनाथ हॉस्पिटल बरगद चौराहा रायगढ़। सभी क्षेत्रवासियों को हमारी तरफ से दिवाली और भैया दूज की हार्दिक बधाई एवं कोरोना को देखते हुए ज़्यादा भीड़ न लगाएं और 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसका पालन करते हुए त्योहारों का उत्सव मनाएं। हमारी तरफ से सभी को दिवाली और भैया दूज की आप सभी लोगों को सरधा पटेल, सचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ की तरफ से दशहरा व भैया दूज व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दौलत सिंह बघेल, सदस्य जिला पंचायत इटावा, समाजवादी पार्टी। आने वाली अपने क्षेत्र, अपने जिले, अपने प्रदेश की देवतुल्य और पितातुल्य सभी जनता को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को देता हूँ। दौलत सिंह बघेल, सदस्य जिला पंचायत इटावा, समाजवादी पार्टी। आने वाली अपने क्षेत्र, अपने जिले, अपने प्रदेश की देवतुल्य और पितातुल्य सभी जनता को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को देता हूँ। आप सभी लोगों को गौरव दीक्षित, ग्राम पंचायत किरतपुर ब्लॉक, महिवास, जिला इटावा की तरफ से दशहरा व भैया दूज व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं गणेश मिश्रा, निवासी लखनपुरा। मैं सभी अपने हार्दिक देशवासियों को दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इटावा जनपद का सबसे प्रसिद्ध द पिज्जा हब अब आपके शहर बकेवर में 3 साल से उपलब्ध। हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है और हमारे यहाँ कुशलता कारीगरों के द्वारा ऑर्डर को तैयार किया जाता है। प्रोपराइटर कुलदीप। श्री बालाजी नर्सिंग होम से यहाँ का मैनेजर अमित यादव। आप सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ दीपावली को बहुत ही सावधानी बरतें और थोड़ा पालन करें नियमों का, सैनिटाइजर यूज़ करते रहें और दूरियां बना के रखें, क्योंकि इस बार बीमारी बहुत ही भयंकर चल रही है। इसमें पहले तो कोरोना था, इस बार डेंगू भी आ चुका है और डेंगू इस बार बहुत ज़्यादा ही भयंकर तरीके से फैला हुआ है। तो लोगों को बचाव रखें और सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करते रहना। मैं दिनेश कुमार, न्यू मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बच्चों से अपील करता हूं कि पटाखे कम चलाएं, अभियान का ख्याल रखें, स्वच्छता अभियान का बहुत बहुत
नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। इस समय हम आप पहुंचे हैं महिवा विकास खंड के अंतर्गत बहेड़ा पार्क में। ये एक ऐसा पार्क है जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का आना लगा रहता है। चाहे अगर सुबह की बात कर ली जाए, सुबह से शाम तक हजारों लोग आते हैं और इसकी जो सुंदरता है उसका वर्णन करते हुए शायद नहीं थकते हैं। ऐसे व्यक्ति ने इस पार्क का निर्माण कराया है, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। विजय प्रताप सिंह सेंगर, जो किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने बहुत छोटे से बिजनेस की शुरुआत की थी। आज ये इनका बिजनेस बहुत अच्छा है। आज इन्होंने क्षेत्र में ऐसा काम कराया है ताकि लोग इन्हें याद रखते हैं और हमेशा हमें लगता है कि दिन में कई बार याद करते होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत टीवी में। थैंक यू। क्या कहेंगे आप, आपने कैसे ये तय किया था कि आप पहले समाज सेवी थे, आपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कराए थे और इसके बाद आपके दिमाग में ये कैसे आया कि आप जनप्रतिनिधि बन के भी जनता के सामने जाएंगे और जनप्रतिनिधि बन के फिर जनता की सेवा करेंगे? सन 2000 से हम सेवा कर रहे हैं जनता की जी। और गांव में हमने देखा कि ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं। कुछ लोगों से हमने बात की तो लोगों ने बताया कि हमें ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है। तो मेरे मन में आया कि एक छोटा सा पार्क डेवलप किया जाए जिससे लोगों को राहत मिले और लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो ये हमने कदम बहुत अच्छा उठाया। तो हम लोग पुलिस के पास जाते हैं और इनकी जो ड्यूटी होती है वो 24 घंटे की होती है। तो हमें लगा कि ये बिल्कुल आराम नहीं कर पाते हैं। जब हम चौकी पे गए तो देखा कि बहुत बुरा हाल था और ना बाउंड्री थी ना गेट था और उनको लेटने के लिए बहुत तकलीफ़ होती थी। तो मैंने देखा कि यहाँ चौकी पे लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है। तो हमारे मन में आया कि इसको जो है डेवलप किया जाए चौकी को, और जिससे कि हमारे जो देख रेख करने वाले समाज को हैं ये अपने इसी चौकी में रहें और समाज की रक्षा कर सकें। तो हमने इसका निर्माण करवाया। वहाँ देखा कि लोग बहुत परेशान थे, सब्जी मार्केट नहीं और हमारी जो बहनें और जो बेटियाँ थीं तो वो कहीं भी नहीं जा पाती थी और सब्जी के लिए हमें कम से कम 9-10 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो यहाँ कोई आसपास कोई मार्केट नहीं था, महेबा का था। तो हम लोगों ने, हमने और कामिल साहब ने एक विचार किया कि क्यों नहीं यहाँ बाज़ार लगाया जाए। तो बाज़ार के लिए हम लोगों ने सबसे राय ली और इसको जो है शुरुआत की और अभी वो चल रहा है, लेकिन अभी डेवलप करने में हमें टाइम लगेगा और आगे भी कोशिश करेंगे कि ये चलता रहे। अच्छा, आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बहुत अच्छा भाग लिया है, बहुत अच्छे काम किए हैं, कराए। हाँ जी, ये तो करते रहते हैं। जैसे कहीं भागवत होती है जी। या कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम होता है तो हम उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जी। अच्छा, आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कहाँ से करी थी? मतलब हमने सुना है कि आप यहाँ पढ़ते थे, आपकी स्थिति जो थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। यहाँ के लोग बताते थे ये आप किसी से 100 रुपये उधार लेकर भी यहाँ से गए थे और इसके बाद में आपने, शायद हमें लगता है कि इतना महंगा पार्क आपने तमाम यहाँ लाखों रुपए का काम कराया होगा, करोड़ों रुपए का काम कराया होगा क्षेत्र में। तो आपने ये कैसे शुरुआत करी थी? आप 100 रुपये लेके यहाँ से गए थे और फिर कैसे आपने शुरुआत करी थी? हमारा जो फैमिली थी वो धार्मिक थी और शुरू से ही मेहनत पे हमने विश्वास किया है। जब यहाँ से गए हम तो हमने वहाँ जाके बहुत मेहनत की और मेहनत के बाद हम सफल। क्या काम किया था जाके हमारे दर्शकों को? हमने वहाँ ट्रांसपोर्ट का काम किया और पहले नौकरी की, उसके बाद फिर बिजनेस में आए और उसके बाद हम सफल हुए और सफल होते ही फिर हमने समाज की सेवा शुरू की और आज भी चल रही है। अच्छा, सुना है कि सर्दियों में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको जैसे रजाई है, कंबल है, कपड़े हैं, नहीं ले पाते हैं, तो आपने जाके घर घर जाके मदद भी करी है? ये तो हर वर्ग के इंसान को करना चाहिए। जितना हो, पैसे हो पैसे से मदद करना चाहिए और शरीर से हो शरीर से भी मदद करना चाहिए। जैसे गरीब लोगों को है या ज़रूरतमंद को है हॉस्पिटल पहुंचाएं और अगर हम 10 कंबल ना दे सकें तो 2 ही दें, लेकिन सेवा जरूर करें। कितने लोगों को आपने समथिंग बांटा होगा जरूरतमंद? कम से कम 1000
लोगों को हम कंबल दे चुके हैं। चलिए अब कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं, वो भी चलते चलते। राजनीति की अगर बात करी जाए तो हमें लगता है कि जनसत्ता दल से आपका जो है वो संबंध बहुत अच्छा हो गया है। राजा भैया भी यहाँ आ चुके हैं, आपके साथ खड़े होकर फोटो, आप भी खड़े होकर फोटो करा रहे थे। हमें लगता था सारी जो व्यवस्थाएं थी वो आपकी ही तरफ से थी। तो क्या उम्मीद है, क्या सदर से चुनाव लड़ने का इरादा है, क्या है? हाँ जी, बिल्कुल है। और समाज में क्या है, कोई जब चुन के आता है विधायक, तो उस समय तो चुनाव के पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। समाज के प्रति लगाव इतना नहीं रहता, और इसके लिए मैंने सोचा कि राजनीति में मुझे आना चाहिए, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूं। और जनसत्ता दल की बात है तो हमारे आदरणीय राजा भैया ने मुझे बुलाया है, अगर हमें टिकट दिया तो मैं जरूर लड़ूंगा पार्टी से। नहीं तो ये अभी टिकट कंफर्म नहीं है, ये पक्की बात है, हमें सुनने को मिल रहा है कि नहीं, उन्होंने बुलाया है, अभी कंफर्म तो नहीं है लेकिन बुलाया है, तो मैं जाऊंगा जी। अगर जैसे आप विधायक बनते हैं जनसत्ता दल से, तो ऐसा क्या काम कराएंगे ताकि क्षेत्र की जनता है वो आपकी सराहना करे? जनता की सेवा करूंगा। जहां हॉस्पिटल नहीं है हॉस्पिटल बनवाएंगे, जहां रोड नहीं है रोड बनवाएंगे, और गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूंगा। अच्छा, आपने देखा है कि इटावा में सबसे ज्यादा समस्या किसकी है? अगर आप जनप्रतिनिधि मान लीजिए आप विधायक जी हो गए, सदर के विधायक हो गए, तो इटावा में सबसे आपने देखा भी होगा, घूमे भी होंगे, आप जन प्रतिनिधि हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, आपने देखा होगा मेन समस्याएं क्या क्या हैं अपने इटावा में? मेन समस्याएं तो कुछ पानी की भी आ रही हैं, और बिजली की भी समस्याएं हैं, और कुछ रोडों की भी समस्याएं हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी समस्याएं सबकी आ रही हैं। और मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो जो निचला वर्ग है, गरीब लोग हैं, उनके लिए समस्याएं हैं कि आने जाने में तकलीफ हो रही है, कुछ फीस नहीं भर पा रहे हैं पेरेंट्स, और कुछ बीमारी के चलते उनको इलाज नहीं मिल रहा है। तो ये सारी समस्याएं सुन के और हम इसका निवारण करेंगे। जी, हमारे साथ में ये जो आप देख सकते हैं विजय प्रताप सिंह सेंगर हैं, जो कि पहले ये समाज सेवी हुआ करते थे, फिर ये प्रधान संघ के प्रधान बने बहेड़ा के। और बहेड़ा जो गांव है वो बहुत ही फेमस गांव है, और पहले कम फेमस था, अब इन्होंने अपने जब से ये समाज सेवी बने हैं तब से इन्होंने कुछ ज़्यादा ही फेमस कर दिया है। हर्बल पार्क का निर्माण कराया, हर्बल पार्क का निर्माण कराने पर यहाँ पर हमें लगता है कि हजारों लोग डेली यहाँ आते हैं और इस पार्क का जो है वो आनंद उठाते हैं। रोजगार भी मिला। अगर बात करी जाए जनसत्ता दल की, तो जनसत्ता दल में हमें लगता है सदर पर और भी लोग हैं आपकी दौड़ में, क्या कहेंगे कि आपका टिकट हो सकता है या उनका हो सकता है, क्या उम्मीद है? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो उनको अच्छा लगेगा, जो कौन सेवा कर सकता है अच्छी, तो इस बारे में जो है पार्टी ही निर्णय लेगी। अच्छा चलिए अब बात कर लेते हैं पार्क की। ये तो पार्क बना है इस साइड, मैं अपने सहयोग से कहूँगा, ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये जो तालाब जो है, हमें सुनने को मिला है कि यहाँ पर कभी आपका ये प्लान बताया जा रहा है, यहाँ की जनता बता रही है कि आपके द्वारा यहाँ पर एक नाव भी डलवाई जाएगी, ताकि जो लोग हैं वो इसका भी लुत्फ उठा सके। जैसे लोग कश्मीर में जाते हैं, कश्मीर में जो वो बना है उसमें लोग नाव का लुत्फ उठाते हैं, तो क्या ऐसी बनवा देंगे क्या आप? हाँ जी, ये तालाब में नाव पड़ेगी और इसका सौंदर्यीकरण होना है, और पार्क के साथ तालाब में जो सौंदर्यीकरण होगा वो बहुत ही अच्छा लुक आएगा, और मुझे लगता है कि बाहर से भी लोग आने। चलिए, दीपावली आ गई है, और दीपावली में भारत टीवी की तरफ से क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर स्वस्थ रहेंगे तो सारे काम कर सकेंगे, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ में ये जो थे विजय प्रताप सिंह सेंगर, इन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं, कुछ राजनीति से जुड़ी हुई बात करी हैं, कुछ अपने जहाँ से इन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी थी 100 रुपये लेकर ये गए थे, और इन्होंने आज बहुत बड़े आज भी बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, इनका तमाम ट्रांसपोर्ट का काम है, बहुत सारा ऐसा काम है, लेकिन ये एक ऐसे अलग समाज सेवी हैं जो जनता के हित में हमेशा आगे आते हैं। अभी सर्दी आ रही है, इन्होंने कई सर्दियों में लोगों को, गरीब लोगों को कंबल वितरित कराए हैं। जहाँ लोग अभी दिवाली है, अच्छा दिवाली पे क्या करेंगे आप, हमें ये बताइए, क्योंकि कुछ लोग गरीब लोग ऐसे जो मिठाई नहीं ले सकते, उनके लिए क्या करेंगे आप? मिठाई नहीं ले सकते हैं तो और भी देने के लिए बहुत सी चीजें हैं। आपने पहले मदद करी है ना, ऐसे लोग हैं, कंबल हैं, हाँ, और भी हैं, कपड़े हैं, तो हम इसके द्वारा हम हेल्प कर सकते हैं उनकी।
चलिए धन्यवाद। हमारे साथ में जो थे विजय प्रताप सिंह ने तमाम जानकारी दी है। बताया है कि अभी दिवाली है और दिवाली पर ऐसे भी लोग हैं जो मिठाई नहीं खरीद पाते हैं, कपड़े नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए ये हमेशा आगे आए हैं। अपने सहयोगी असलम के साथ मैं दिनेश कुमार न्यू मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बच्चों से अपील करता हूं कि पटाखे कम चलाएं, अभियान का ख्याल रखें, स्वच्छता अभियान का बहुत बहुत आप सभी लोगों को श्रीमती राम सखी ग्राम प्रधान दाईपुरा व प्रधानपति कमलेश कुमार की तरफ से भैया दूज व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं ग्राम पंचायत सराजलाल भगवती से हरिकिशन दीक्षित प्रधान प्रतिनिधि दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेश कुमार मिश्रा, खंड विकास अधिकारी महेबा, समस्त क्षेत्रवासियों तथा ग्राम प्रधान सचिव तथा अपने समस्त स्टाफ को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि समस्त कर्मचारी, समस्त क्षेत्रीय ग्रामवासी, क्षेत्रीय जनता सद्भावनापूर्वक दीपावली का त्यौहार मनाएं। होटल राज रिसोर्ट की तरफ से सभी जनपद वासियों को तथा क्षेत्र वासियों को दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। हमारे यहाँ स्वादिष्ट भोजन तथा ठहरने के लिए एसी रूम की उत्तम व्यवस्था है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता नेशनल हाईवे पिलखर इटावा, संचालक वरुण राज यादव उर्फ विक्कू। सभी प्रदेशवासियों को काव्या रिसोर्ट गार्डन की तरफ से दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। राहुल प्रताप सिंह, एडवोकेट, प्रत्याशी, बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश। हो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहां आपको। जब कभी आप मांगे आसमान का एक तारा तो भगवान दे दे सारा आसमां आपको। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर ईश्वर करे सारा जहां हो आपका। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक मुकेश सिंह सेंगर, रसोई फैमिली ढाबा, मनिया मऊ, इटावा। श्री बलदेव मिष्ठान भंडार इटावा की तरफ से जनपद वासी एवं प्रदेश वासियों को दीपावली धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुरेश यादव, बलदेव प्रसाद मिष्ठान भंडार इटावा से अपने सभी देशवासी, प्रदेशवासी और अपने नगर वासियों को, क्षेत्रवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे देश में खुशहाली का एक वातावरण बने, एक माहौल बने। धन्यवाद।
कृष्णा बेकरी इटावा की तरफ से सभी जनपद व प्रदेश व देशवासियों को दीपावली, धनतेरस, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण कुमार मिश्रा सभी जनपद वासियों को धनतेरस की और दीपावली की श्री लक्ष्मण जांगड़े, सरपंच ग्राम पंचायत कौसमकुंडा, बिलाईगढ़, ब्लॉक जिला बलौदा बाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ की तरफ से भैया दूज व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं मुकेश सिंह सैगर, रसोई फैमिली होटल का मालिक, सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी को शुभकामनाएं। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, भैया दूज की शुभकामनाएं। मैं किशन सेंगर, रसोई फैमिली ढाबा की तरफ से सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ में सबको ये संदेश देता हूं कि दीपावली बहुत अच्छे से मनाएं, अपने बच्चों का ध्यान रखें, पटाखों से, खास करके पटाखों से, क्योंकि होता क्या है कि हम त्यौहार तो सेलिब्रेट करते हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते, जिससे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और फिर जब बच्चों को तकलीफ होती है तो हमारा सारा त्यौहार खराब हो जाता है। तो बस अच्छे से मनाएं, बढ़िया से सेलिब्रेट करें और एक बार हमारे यहाँ भी आके हमें सेवा का मौका दें। जय जनसत्ता, जय रघुवाद। बिधूना विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को, निवासियों को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की ओर से, क्षेत्रपाल सिंह तोमर की ओर से दीपावली और गोवर्धन पूजा, धनतेरस एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार बहुत स्नेह और प्रेम पूर्वक मनाएं, सुरक्षित मनाएं। दीपावली पर पटाखे चलाएं परंतु सुरक्षित, और सभी भाई बहन, सभी क्षेत्रवासी कोरोना से बचने के लिए मास्क का प्रयोग भी करते रहें, हाथों की साफ सफाई रखें। माता लक्ष्मी की आप कृपा बरसे। आप सभी को पुनः पुनः दीपावली के हार्दिक पर्व की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जनसत्ता दल, जय राजा विजय। शांति कुंती देवी हॉस्पिटल इटावा की तरफ से सभी जनपद व देश व प्रदेश वासियों को भैया दूज, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शांति कुंती देवी हॉस्पिटल इटावा दीपावली, धनतेरस की सभी जनपदवासियों एवं क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रमन, श्री प्रताप फैमिली हॉस्पिटल की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देश एवं प्रदेशवासियों को। इस दीपावली पर बच्चे पटाखे थोड़ा सा कम चलाएं, जिससे प्रदूषण न हो, जिससे कोविड एवं डेंगू महामारी से बचा जाए। शूज इंडस्ट्रीज की तरफ से आप सभी लोगों को भैया दूज, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धर्मेंद्र कुमार ASM बाबरपुर में लोगों को रोजगार दिया है, उसकी तरफ से हमारे क्षेत्रवासियों को दीपावली की आप सभी लोगों को भोले पेड़ा भंडार छराहा इटावा की तरफ से भैया दूज व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरा नाम विकास जैन बॉबी है। मेरी दुकान का नाम भोले पेड़ा भंडार है। अपने यहाँ खोया पेड़ा गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखते हुए मिलता है और मैं प्रदेश वासियों एवं जनपद वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर रवि कुमार, चंद्रा हेल्थ वाइज हॉस्पिटल का ऑनर। इस जो डेंगू की बीमारी से लोग पीड़ित हो रहे हैं, देशवासियों से एवं क्षेत्रवासियों से मैं यही अपील करूंगा कि ये जो बीमारी चल रही है डेंगू नाम की बीमारी, ये डेंगू बीमारी नाम से आप थोड़ा स्वच्छ रहें और घर में अपनी सफाइयां रखें, आसपास सफाइयां रखें। और इस बीमारी से कोई भी पीड़ित होते हैं तो हॉस्पिटल्स, अपने नियर अबाउट हॉस्पिटल्स में आके संपर्क करें, जो भी आपका हॉस्पिटल है वहाँ पर। और बाकी जो हमारे जो छोटे बहन भाई हैं, उनको जो भी दीपावली में पटाखे चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, तो उनको थोड़ा अपने बॉडी से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड दूर होके चलाएं और अपना बॉडी का ध्यान रखें। बाकी सभी देशवासियों को धनतेरस की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से व मेरे चंद्रा हेल्थ वाइज हॉस्पिटल की तरफ से। ब्रजेश कुमार मिश्रा, सप्लाई इंस्पेक्टर अमरिया, तहसील अमरिया, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जनपद व प्रदेशवासियों को दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। रजनीश चंद्र शुक्ला, सप्लाई इंस्पेक्टर बीसलपुर, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जनपद व प्रदेशवासियों को दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। होटल राज रिसोर्ट की तरफ से सभी जनपद वासियों को तथा क्षेत्र वासियों को दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। हमारे यहाँ स्वादिष्ट भोजन तथा ठहरने के लिए AC रूम की उत्तम व्यवस्था है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता नेशनल हाईवे पिलखर इटावा, संचालक वरुण राज यादव उर्फ विक्कू। प्रकाश व खुशियों के महापर्व दीपावली पर आपके जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लाए। आप सभी विधानसभा वासियों को तथा इटावा जनपद वासियों को भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा पूर्व प्रत्याशी सदर विधानसभा इटावा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख विमल भदौरिया की तरफ से दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामना। यह दीपावली आप सभी के जीवन में प्रकाश तथा खुशियां लाए।
प्रहलाद राठौर, खाद्य निरीक्षक अधिकारी कसडौल, चित्रकांत ध्रुव, जिला खाद्य अधिकारी बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ की तरफ से सभी क्षेत्र, प्रदेश व देशवासियों को दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनीष कुमार सिंघल सभी धौलपुर जिले वासियों को दीपावली त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म द्वारा मैसेज पुराईलाल सिंघल द्वारा सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमित परमार, पंचायत समिति प्रधान, आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धौलपुर पंचायत समिति प्रधान सभी देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। मैं सुनील गुप्ता, डीएफओ धौलपुर जिले के समस्त निवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उनसे पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की अपील करता हूं। धन्यवाद। मैं सुनील गुप्ता, डीएफओ धौलपुर जिले के समस्त निवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उनसे पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की अपील करता हूं। धन्यवाद। सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमित परमार, पंचायत समिति प्रधान, आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धौलपुर पंचायत समिति प्रधान सभी देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। मैं मनीष कुमार सिंघल सभी धौलपुर जिले वासियों को दीपावली त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म द्वारा मैसेज पुराईलाल सिंघल द्वारा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल इकदिल के नगर अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस अंसारी की तरफ से धनतेरस भैया दूज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय भारती उर्फ मुन्ना भैया पूर्व प्रत्याशी एवं संभावित प्रत्याशी 264 विधानसभा प्रयागराज की तरफ से धनतेरस एवं दीपावली की पूरे विधानसभा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अजीत प्रताप सिंह पप्पू छतहरा ब्लॉक प्रमुख जसरा प्रयागराज एवं चित्रकूट जनपद की करवी सदर विधानसभा सीट के संभावित प्रत्याशी की तरफ से धनतेरस एवं दीपावली की समस्त क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कामतानाथ स्वामी और भगवान श्री राम की कर्म भूमि चित्रकूट एवं करवी सदर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेंद्र सिंह अवर अभियंता विद्युत उपकेंद्र इकदिल की तरफ से जनपद व प्रदेश वासियों को भैया दूज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के नेता गणेश राजपूत ब्लॉक प्रमुख बड़पुरा इटावा की तरफ से जनपद व प्रदेशवासियों को भैया दूज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आदित्य भदौरिया उर्फ सोनू भदौरिया ग्राम उदी ब्लॉक बड़पुरा जिला इटावा की तरफ से सभी जनपद व प्रदेशवासियों को दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जैकी भदौरिया विनायक मटेरियल की तरफ से क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ओमवती ग्राम प्रधान निजाम डांडी विकास खंड ललौरी खेड़ा जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जनपद व प्रदेशवासियों को दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। महेंद्र पाल कोटेदार ग्राम बरात बोझ विकास खंड अमरिया जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जनपद व प्रदेशवासियों को दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कुंवर सेन ग्राम प्रधान सिरसी विकास खंड अमरिया जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जनपद व प्रदेशवासियों को दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण गोपाल ग्राम प्रधान गौनेरी बद्दी विकासखंड ललौरी खेड़ा जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जनपद व प्रदेशवासियों को दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू पीलीभीत मेडिकल स्टोर रामपुरा मिस सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। हार्दिक भैया दूज सभी की शुभकामनाएं। मैं हंस इंटरप्राइजेज कन्यानाथ पट्टी प्रोप्राइटर बबलू निवास। मेरे यहाँ समस्त प्रकार के
खाद बीज दवाएं उपलब्ध हैं और अच्छी क्वालिटी के बीज, अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ हमेशा उपलब्ध रहती हैं और उचित दामों पर मिलती हैं। सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है यहाँ आएँ और कृषि संबंधित जानकारी लें और आपको फसल के बारे में अच्छी गुणवत्ता, अच्छी उपज के बारे में भी बताया जाएगा और समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। हमारा नाम ऋषभ जैन है। हमारे ताऊ जी का नाम श्री विनोद कुमार जैन है, जो इस फर्म के ओनर हैं। हमारी फर्म का नाम रजवादी स्वीट एंड स्नैक्स है, क्योंकि हम क्वालिटी के अपना बहुत विश्वास रखते हैं एंड शुद्धता का प्रतीक है। हमारे शॉप पे हर तरीके की मिठाई उपलब्ध है, सस्ती से लेके अच्छी और उचित रेटों में। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ एक बार आके हमारी शॉप पे टेस्ट करके देखें। आपका धन्यवाद। रॉक्सी गारमेंट फर्म से पक्की सराय ढाबा। सभी शहरवासियों को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहित कुमार दुबे, क्षेत्र और अपने प्रदेश के सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन करना है कि आप दीपावली के त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बच्चों को थोड़ा ध्यान रखिए, पटाखों से थोड़ा दूर रखिए। एक बार आप सभी को दीपावली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योत कुमार चौहान, सरपंच महिला पितृ चौहान, ग्राम पंचायत नावापारा, ब्लॉक बिलाईगढ़, जिला बलौदा बाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ की तरफ से सभी कस्बा व जनपद व प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। संजय प्रताप सिंह भदौरिया उर्फ कुक्कू की तरफ से सभी कस्बा व जनपद व प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। डॉक्टर सौरभ दीक्षित, नगर पंचायत अध्यक्ष इकदिल की तरफ से सभी कस्बा व जनपद व प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। गौरव दीक्षित, ग्राम प्रधान किरतपुरा की तरफ से सभी कस्बा व जनपद व प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं सन्नो देवी, प्रधान ग्राम पंचायत बतौना से सभी ग्राम वासियों को धनतेरस, दीपावली की हार्दिक मैं निशान शुभम, ग्राम पंचायत अकबरपुर बेनीगंज प्रधान।
अपने सभी प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को दीपावली, भाई दूज और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं सभी से अपील करता हूं कि कोविड का पालन करते हुए सभी त्योहारों को हंसी खुशी मनाएं। ग्राम पंचायत परसपुर ठट्ठा से ग्राम प्रधान श्रीमती राजवती की ओर से सभी ग्राम वासियों व क्षेत्र वासियों को पावन पर्व धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान नवनीत कुमार की ओर से ग्राम पंचायत राती से सभी क्षेत्रवासियों व ग्राम वासियों को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। मैं ग्राम पंचायत रामपुर गढ़ी जमनी से प्रधान सत्य प्रकाश अपने सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्रवासियों से मेरी अपील है कि कोविड-19 का पालन करते हुए प्रदूषण रहित पटाखों का प्रयोग न करें। आप सभी को हैप्पी दीपावली। पूर्व प्रधान रमाकांत शर्मा ग्राम पंचायत राती धनतेरस व पावन पर्व दीपावली की सभी क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। अपील, प्रदूषण रहित पटाखे न जलाएं, खुशियां बांटें। जय मां वैष्णो ईंट उद्योग ग्राम बरेला इटावा की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को तथा देशवासियों को दीपावली, धनतेरस व भैया दूज की हार्दिक शुभकामना। निवेदक यदुनाथ सिंह भदौरिया तथा सर्वजीत सिंह भदौरिया। मैं ग्राम प्रधान ब्रजेश कुमार वर्मा ग्राम पंचायत कनेरी से सभी देशवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं एवं मनरेगा के तहत मजदूर भाइयों को बहुत ढेर सारी मैं उनको बधाई देता हूं, जिनके बल पर पूरे भारत देश का ये मनरेगा के तहत काम चलता है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।